Friends, so this is our English class, and today we are going to learn a new story. This is a story of a farmer, and the name of the story is The Enormous Turnip. इस स्टोरी में एक फार्मर है और उसके साथ क्या क्या होता है वो हम इस स्टोरी में आज देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. एक बार यहाँ पर एक फार्मर, एक किसान होता है और वो क्या करता है, अपने जो खेत में है टर्निप के सीड्स लगाता है. टर्निप आपको पता है ना, टर्निप, जी हाँ, शलजम के बीज. तो उसने ये सोचा कि चलो अभी मैं क्या करता हूँ, टर्निप के सीड्स करके इसी की फार्मिंग करूँगा. तो उसने वो सीड्स अपने फार्म में लगा दिए. द टर्निप सीड्स ग्रेव एंड ग्रेव. तो जैसे उसने लगाए कुछ दिनों बाद वो जो सीड्स है बढ़ते गए बढ़ते गए. यहाँ एक वर्ड आया है ग्रेव, जो पास्ट फॉर्म है ग्रो का. मीनिंग ऑफ ग्रो होता है बढ़ना. ठीक है, सो द टर्निप सीड्स ग्रेव एंड ग्रेव एंड देन ये फार्मर बोलने लगा, I want to pull up the enormous turnip, said the old man. Pulled and pulled. तो अब वो देखने लगा कि ये जो टर्निप है बहुत बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है. तो वो बोला ठीक है, अभी काफ़ी हद तक बड़ा हो गया है, तो अब मैं इसे बाहर निकालूंगा. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. अब मुझे ये जो टर्निप है इसे बाहर निकालना है. तो वो उसे पुल करता गया. यहाँ एक वर्ड आया है पुल. पुल का मतलब है खींचना. तो ये पास्ट फॉर्म है पुल का, पुल्ड. बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. उसने बहुत ट्राई किया, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. वो नहीं खींच पा रहा था. आफ्टर दैट एन ओल्ड वुमन केम and she said, and he said, I want to pull up that enormous turnip, said the old man. उस ओल्ड वुमन को उसने बोला कि मुझे ये इनॉर्मस टर्निप, इतना बड़ा जो टर्निप है, इसे बाहर निकालना है, निकालना चाहता हूँ मैं इसे. तो क्योंकि वो खुद तो निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसे लगा कि अब मैं इस ओल्ड वुमन की ही हेल्प ले लेता हूँ. फिर आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमन. तो उस वुमन ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. तो इन्होंने बहुत ट्राई किया, ओल्ड मैन ने, ओल्ड वुमन ने, दोनों ने मिलके उसे पुल करने की बहुत कोशिश की, बट दे कुड नॉट पुल अप द enormous turnip. वो नहीं खींच पाए दोनों ने कोशिश करने के बाद भी. क्यों? क्योंकि टर्निप बहुत बड़ा था और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ रही थी. Then a boy came. We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. तो उस ओल्ड वुमन ने उसे कहा, उस बॉय को रोक के, कि हमें ये इनॉर्मस टर्निप बाहर निकालना है. तो उसने बोला, आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय. तो उस बॉय ने क्या बोला, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, ये जो टर्निप बाहर निकालने में मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूँगा. देखिए कितने जल्दी ये हेल्प को तैयार हो गया है. तो हमें भी ऐसे ही किसी की भी हेल्प करनी चाहिए. जो भी मुसीबत में हो उसकी हमेशा हमें हेल्प करनी चाहिए. तो ये बॉय भी रेडी हो गया. जैसा फर्स्ट हमने देखा ओल्ड वुमन रेडी हो गई थी, अब ये बॉय रेडी हो गया. देन द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. अब एक से बड़े दो, दो से बड़े तीन, तीनों ने मिलके इसे निकालने की कोशिश की. वो पुल कर रहे हैं, बट दे कुड नॉट पुल अप द enormous turnip. वो निकाल ही नहीं पा रहे, उसे खींच ही नहीं पा रहे तीनों मिलकर भी.
क्योंकि टर्निप बहुत बड़ा था। यहाँ जो वर्ड है इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा। तो अब हो गया, इन तीनों से भी नहीं निकल रहा है। देन अ गर्ल केम and then they said, we want to pull up that enormous turnip, said the boy. तो उस गर्ल को बॉय ने रोक के बोला कि वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, तो हमें ये टर्निप निकालना है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी? तो वो जो गर्ल है उसने बोला, आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। तो ये गर्ल भी तैयार हो गई इनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, the old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled up, and then came the enormous turnip. अब वो चारों मिलके खींच रहे हैं, एक से नहीं हुआ, उसने ओल्ड वुमन को बुलाया, उनसे भी नहीं हुआ, बॉय आया हेल्प को, बॉय ने भी नहीं हो पा रहा तो गर्ल। अब ये जब चारों मिलके निकालने लग गए तो फाइनली जो ये टर्निप है वो बाहर आ गया। अब जैसे ही वो बाहर आ गया, वो सब क्या बोले एक साथ मिलकर, We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl, and they did. तो अब इतनी उन्होंने मेहनत करने के बाद उन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे इसे खाने में भी, क्योंकि ये जो टर्निप है ये इतना बड़ा है और आप अकेले से थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपकी खाने में भी मदद करेंगे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा और उन्होंने उसको मिलकर खाया भी। तो ये था इस स्टोरी में। तो इससे हमने दो चीज़ें हमें सीखने मिलती है कि एक तो हमें किसी की भी मदद करनी चाहिए, जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी हमें झट से मदद करनी चाहिए। और दूसरा यहाँ देखा कि ये जो टर्निप है उस अकेले ने नहीं खाया बल्कि इन चारों ने मिलके खाया। तो हमें भी मिल बांट के खाना चाहिए, और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें हमारे बड़ों की या दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ा हो वो दूसरे लोग एक ही झटके में सॉल्व करें। इसलिए कभी भी ऐसे वक्त में शर्माना नहीं, घबराना नहीं, हेल्प मांगनी भी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे दूसरों की करनी भी चाहिए। ठीक है, थी ना मज़ेदार ये कहानी? तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट वर्ड आया था इसमें इनॉर्मस, मीनिंग वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। साइज में बहुत बड़ा होना, उसको उसको हम क्या कहते हैं, इनॉर्मस, जो कि बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड इसमें था टर्निप, मीनिंग a round root with white or cream flesh which is eaten as a vegetable and also has edible leaves. टर्निप ये क्या है, एक वेजिटेबल है, रूट होता है ये, और इसके अंदर वाइट वाइट कलर का उसका जो होता है वो हम खाते हैं, और उसी तरह लीव्स भी खाते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शलजम। नेक्स्ट, ओल्ड मैन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एन एल्डरली मेल पर्सन को हम क्या कहेंगे, ओल्ड मैन। नेक्स्ट वर्ड ओल्ड वुमन, मीनिंग एन एल्डरली फीमेल पर्सन। अगर कोई फीमेल है और वो ओल्ड है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ओल्ड वुमन। देन नेक्स्ट वर्ड पुल्ड, ये पास फॉर्म था पुल का, तो पुल का मीनिंग क्या हुआ, exert force on someone or something so as to cause movement towards oneself। मीनिंग सीधा है इसका, अपनी तरफ खींचना या फिर ताकत लगाना। अब हम कुछ देखने जा रहे हैं वेजिटेबल्स दैट ग्रोन अंडरग्राउंड। आपको पता ही है, फिर भी देखिए, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, स्वीट पोटैटोज, वाइट रेडिश, रेड रेडिश, और ऑनियन और गार्लिक, इस तरह के यहाँ पर पिक्चर्स आपको दी गई है।
और एक पिक्चर में दिखाया गया है टर्निप। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि टर्निप मतलब बीट रूट, लेकिन बिल्कुल नहीं होता है ये ऐसा। बीट रूट और टर्निप में बहुत फ़र्क होता है। फर्स्ट उसके जो अपीयरेंस है, वो जो दिखते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। जो टर्निप है वो ऊपर से पर्पल और नीचे से थोड़े येलोइश दिखते हैं, जबकि बीट रूट ऊपर से पूरी तरह से रेड या फिर ब्राउन होते हैं और अंदर से काटने पे बीट रूट रेड होते हैं, जबकि टर्निप अंदर से वाइट होते हैं। भले ही इनकी जो साइज़ है वो दिखने में सेम हो, पत्ते थोड़े से सेम हो, बट इनके जो कलर्स है और अंदर का जो सब है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो होती हैं। टर्निप वाइट रेडिश, रेड रेडिश, मलंगा, एरम रूट जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उन्हें हम चमकूरा या फिर आड़ू बोल के खाते हैं, वो कैरेट और बीट रूट, ये सारी चीज़ें जो है ज़मीन में उगती है। ठीक है, तो इस तरह से आज के चैप्टर में हमने पढ़ा वेजिटेबल्स दैट ग्रोन अंडर द सॉइल। और इसने हमने देखा कि किस तरह सा उसका जो है टर्निप बहुत बड़ा हुआ, फिर उसने हेल्प मांगी, सबने हेल्प की और उस हेल्प का जो है उसको सबको फल मिला कि वो चीज़ सबको खाने मिली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।